अध्याय 11। मुंबई माया नगरी की यात्रा वृत्तांत। अध्ययन से पूर्व, क्या तुम जानते हो फिल्में कहाँ बनती हैं? हाँ, सुना है माया नगरी में। क्या ये माया नगरी हमारे भारत में है या किसी और देश में? यात्रा वृत्तांत का मूल तत्व मुंबई के दर्शनीय स्थलों के साथ साथ ऐतिहासिक परिदृश्य की झलक से बच्चों को अवगत कराना। आज मैं और मेरा प्रिय मित्र मुंबई की भ्रमण यात्रा पर निकले हैं। आज सुबह से ही हम दोनों उत्साहित हैं, ये देखने के लिए कि मुंबई में फिल्म और फिल्मी कलाकारों के अलावा और क्या क्या देखने योग्य है। इसलिए हम दोनों टैक्सी गाइड के माध्यम से मुंबई के दर्शनीय स्थल और इसका इतिहास जानेंगे। टैक्सी ड्राइवर ने हमें बताया कि भारत का प्रमुख शहर मुंबई का यह नाम है। इस नगरी की अधिष्ठात्री देवी मुंबा देवी के नाम पर पड़ा, क्योंकि मुंबा देवी का मंदिर अति प्राचीन होने के साथ साथ स्थापत्य भी है। मुंबा देवी के अतिरिक्त ठीक उन्हीं के सामने श्री कृष्ण जी का, दूसरी तरफ गणेश और हनुमान जी का एक नया विशाल मंदिर निर्मित हुआ है, जहां दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ती है, पर प्रधानता अभी भी मुंबा देवी की ही है। टैक्सी ड्राइवर ने हमें मुंबई के इतिहास की जानकारी देते हुए बताया कि अंग्रेजों को शहरों कस्बों के नाम बिगाड़ने का बहुत शौक था। वे अपने उच्चारण की सुविधा के लिए नाम बदल देते थे। जैसे दिल्ली को उन्होंने दिल्ली, कालीकट को कलकत्ता, इसी तरह मुंबई बम्बे या बम्बई कहना शुरू कर दिया। यह बम्बई नाम हाल तक रहा, परंतु महाराष्ट्र सरकार ने अंततः इसे इसका प्राचीन नाम मुंबई दिलवा दिया, जो केंद्र सरकार की सहमति से संभव हुआ। मुंबई आज देश के सबसे बड़े महानगरों में से एक है, क्योंकि यह वाणिज्य का बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जहाँ से बाहरी देशों से आने वाले अधिकांश पानी के जहाज द्वारा आयात निर्यात का व्यापार होता है। हवाई जहाजों के उतरने चढ़ने का यही सर्वाधिक सुविधाजनक और प्रिय स्थान है। सबसे बड़ी बात है कि यह भारत की फिल्मी राजधानी है। अमेरिका ने हॉलीवुड की तर्ज पर इसे भारत का बॉलीवुड कहा जाने लगा। जहां जितनी फिल्में बनती हैं, उतनी देश के किसी नगर में नहीं। पहले चेन्नई में इसकी प्रतियोगिता थी, पर अब वह समाप्त हो गई। अब फिल्मी दुनिया का यह बेताज बादशाह है। फिल्मी नगरी होने के कारण यह शहर बहुत ही फैशनेबल बन गया है। यहाँ समाज के हर दर्जे की उन्मुखता देखने को मिलती है। यहाँ की पोशाक व वेशभूषा भड़कीले और आकर्षक है। मुंबई को उसकी तड़क भड़क ग्लैमर के कारण माया नगरी कहते हैं। एक नौजवान या नवयुवती मुंबई जाए तो फिर उसके लिए वहाँ की माया को काट कर बाहर आना कठिन हो जाता है। यहाँ न जाने कितने लोग फिल्मों में भाग्य आजमाने के लिए आते हैं। ये भूखे पेट फुटपाथों पर सोकर भी संघर्ष करते हैं, परंतु सफलता तो कम ही को मिलती है। अधिकांश वापस लौटने के बदले आधा पेट खाकर ही यहाँ जीवन काट देते हैं। कुछ बुद्धिमान लोग फिल्म के अन्य छोटे मोटे कामों में आ जाते हैं। होटलों, रेस्तरां में वेटर और नौकर बन जाते हैं, पर होकर रहते हैं मुंबई के ही। यही है इस माया नगरी की मायावी आकर्षण। व्यापार या व्यवसाय की दृष्टि से देखें तो यह देश की धड़कन है। यहाँ का शेयर बाजार विश्व प्रसिद्ध है और दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा है। यहाँ शेयरों के चढ़ते उतरते भाव देश की अर्थव्यवस्था को प्रमाणित करते रहते हैं। कितनों को अरबपति बना देते हैं, तो कितनों को पाई पाई का मोहताज कर दिवालिया बना देते हैं। मुंबई भारतीय आयात निर्यात का केंद्र है। यह भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। इसके पश्चात ही चेन्नई या कोलकाता या विशाखापट्टनम आदि का स्थान आता है। मुंबई शहर एक और चीज के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये है उसकी कई मंजिलें, आकाश छूते गगनाकार परपेंडिकुलर भवन, जिन्हें स्काई स्कैर्प्स कहते हैं। ऐसे भवन मुंबई में जितने हैं, उतने भारत के किसी और नगर में नहीं। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि मुंबई एक टापू पर बसा है। इसका क्षेत्रफल अधिक नहीं है, आबादी बढ़ती जा रही है, पर उस अनुपात में मकान नहीं बन सकते। इसी कारण मुंबई आकाश में धरती तलाशती है। जो हो, इन स्काई स्क्रैपरों से मुंबई के सौंदर्य में वृद्धि ही हुई है। उसके आसमान को आच्छादित करते ये गगनस्पर्शी महल हमारे मन को मोह लेते हैं।
मुंबई आज एक शहर मात्र है, किंतु पहले यह एक विस्तृत राज्य था। अंग्रेजों के काल में बम्बई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत भारत की पश्चिमी तट का सारा उत्तरी भाग, सिंध, मालवा और गुजरात सम्मिलित था। मुंबई देश का मुख्य प्रवेश द्वार है। प्रत्येक के रूप में सागर तीर पर एक महाद्वार भी निर्मित है, जिसे गेटवे ऑफ इंडिया कहते हैं। मुंबई बंदरगाह 18.53 उत्तरी अक्षांश और 72.54 पूर्वी देशांतर रेखा पर अरब सागर में स्थित है। बंदरगाह की भव्यता और महत्ता अंग्रेजों के देन है। इसके पूर्व यह दलदलों, खाइयों और चट्टानों से पटा था। नगर की वर्तमान भूमि बंदरगाह तथा आसपास के भूभाग पर पुर्तगाली सेनापति अल्बुकर्क का अधिकार सन 1510 से ही था। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह जब सन 1661 में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुआ, तो पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में इस बंदरगाह को भी उन्हें दे दिया। इसकी खस्ता हालत देखकर चार्ल्स द्वितीय ने इसे तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी को सन 1668 में केवल 10 पौंड सालाना किराए पर दे दिया। इसके परिष्कृत रूप का श्रेय बम्बई प्रेसिडेंसी के तत्कालीन गवर्नर जिराल्ड आंगियर को जाता है। 1669 से 1677 तक प्राय 9 वर्ष तक उसने गवर्नर के पद को संभाला और इसी दौरान बंदरगाह और नगर का विकास किया गया। अब यह एक अत्यंत समृद्ध नगर बन गया और सूरत, जो इसके पूर्व अंग्रेजों का मुख्य व्यवसाय नगर था, पीछे पड़ गया। अब बम्बई नगर ही अंग्रेज व्यवसायियों का प्रमुख व्यवसाय स्थल बन गया। बम्बई, बड़ौदा और सेंट्रल रेलवे की लाइनें सन 1864 में बिछकर पूरी हुई तथा उसके वर्षों बाद जब सुएज नहर चालू हुई, तो बम्बई बंदरगाह का महत्व सहसा बहुत बढ़ गया। यूरोप से पूर्व की ओर जाने वाले छोटे बड़े जलयानों के रुकने योग्य यह प्रथम बंदरगाह था। भारत से व्यापार तो पश्चिमी देशों ने इस बंदरगाह के द्वारा ही किया। सुदूर पूर्व के देशों में भी यहाँ पर रुककर कोयला, पानी लेकर यूरोपीय जलपोत जाने लगे। मुंबई के वर्तमान रूप में आने की कहानी अभी शेष है। जैसा पहले कहा गया, बम्बई प्रेसिडेंसी में महाराष्ट्र और गुजरात सम्मिलित थे और अंग्रेज इसे उसी रूप में छोड़कर गए। स्वतंत्रता के पश्चात जब 1960 से 70 के दशक में भाषाई आधार पर राज्यों का विभाजन आरंभ हुआ, तो बम्बई प्रेसिडेंसी ने महाराष्ट्र और गुजरात 2 भागों में विभक्त कर दिया गया। मुंबई अब केवल एक शहर रह गया। महाराष्ट्र की राजधानी के रूप में मुंबई केवल फिल्मी नगरी ही नहीं, सूती वस्त्रों का निर्माता भी है। महाराष्ट्र में रुई पर्याप्त होती है, इसीलिए मुंबई की कपड़ा मिलों को फूलने फलने का अवसर मिलता है। मुंबई को समृद्ध बनाने में पारसी व्यवसायियों का प्रमुख योगदान है। बम्बई या मुंबई का स्वतंत्रता आंदोलन में भी पर्याप्त योगदान रहा है। यह कोई कम महत्वपूर्ण बात नहीं है कि कांग्रेस, जिसने अंततः महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश को स्वतंत्रता दिलाई, उसका प्रथम अधिवेशन सन 1885 में बम्बई में ही संपन्न हुआ। यह बात और है कि गांधी जी उस समय तक कांग्रेस से नहीं जुड़े थे। मुंबई के संबंध में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना का उल्लेख नहीं हो तो उसकी कहानी अधूरी ही रह जाएगी। सन 1897 में यहाँ भीषण प्लेग फैला, जिसकी चपेट में पूना तक आ गया। तत्कालीन अंग्रेज सरकार ने इससे निपटने के लिए सख्त कदम उठाए। रोगियों को तो उसने नगर से बाहर किया ही, पूर्ण स्वास्थ्य व्यक्ति को भी साधारण संदेश के आधार पर ही बाहर कर दिया। स्पष्ट है अंग्रेजों को अपने प्राणों का भय था और छूत वाली इस बीमारी से भयभीत होकर वे ऐसे कड़े कदम उठा रहे थे। बाल गंगाधर तिलक उस समय एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस नेता थे। अंग्रेजों की क्रूरता के विरुद्ध उन्होंने जोरदार आंदोलन चलाया। यहाँ तक कि अपनी लोकप्रिय पत्रिका केसरी में उन्होंने इसके विरुद्ध आग उगलती टिप्पणियां भी की। अंग्रेज उनसे नाराज हो गए और राजद्रोह का मुकदमा चलाकर उन्हें जेल में बंद कर दिया। तिलक के इस कार्य ने राजनीति क्षेत्र में उनका रुतबा बहुत बढ़ा दिया। शब्दार्थ: गगन स्पर्शी, आकाश को छूने वाली। समृद्ध, खुशहाल। अधिष्ठात्री अर्थात स्थापना करने वाली। सहमति अर्थात मंजूरी। सर्वाधिक अर्थात सबसे ज्यादा। राजद्रोह अर्थात राज्य से द्रोह करना। सम्मिलित अर्थात मिले हुए। उच्चारण करें: आच्छादित, उन्मुक्तता, परिष्कृत, तत्कालीन, ऐतिहासिक। अर्थव्यवस्था, दिवालिया। अध्यापन संकेत: शिक्षक शिक्षिका बच्चों को मुंबई की अन्य विशेषताओं के बारे में भी बताएं। अभ्यास कार्य:
जरा बोलिए। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, मुंबई को बम्बई का नाम किसने दिया? उत्तर, मुंबई को बम्बई का नाम अंग्रेजों ने दिया। ख, मुंबई शहर किस पर बसा हुआ है? उत्तर, मुंबई शहर एक टापू पर बसा हुआ है। ग, मुंबई को भारत का क्या कहा जाने लगा है? उत्तर, मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाने लगा है। घ, मुंबई किस देवी के नाम पर बसा शहर है? उत्तर, मुंबई मुंबा देवी के नाम पर बसा शहर है। जरा लिखिए। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, भारत का बॉलीवुड किसे और क्यों कहा जाने लगा? उत्तर, भारत का बॉलीवुड मुंबई शहर को कहा जाने लगा। ख, मुंबई का प्रवेश द्वार किसे और क्यों कहते हैं? उत्तर, मुंबई का प्रवेश द्वार गेटवे ऑफ इंडिया है, क्योंकि मुंबई देश का मुख्य द्वार, जिस कारण से यह प्रवेश द्वार के प्रतीक के रूप में स्थित है। ग, स्काई स्कैर्प्स इमारतों का क्या अर्थ है? उत्तर, मुंबई के आकाश में धरती खोजती गगनचुंबी इमारतों को स्काई स्कैर्प्स कहते हैं। घ, मुंबई को माया नगरी क्यों कहा जाता है? उत्तर, मुंबई को माया नगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी व्यक्ति मुंबई जाता है वह उसकी चकाचौंध में खोकर वहीं का होकर रह जाता है। प्रश्न 3, सही शब्द भरकर रिक्त स्थान भरिए। क, मुंबई का डैश विश्व प्रसिद्ध है? उत्तर, शेयर बाजार। ख, फिल्मी नगरी होने के कारण यह बहुत ही डैश बन गया है? उत्तर, फैशनेबल। ग, मुंबई भारतीय डैश का केंद्र है? उत्तर, आयात निर्यात। घ, मुंबई एक डैश पर बसा है? उत्तर, टापू। प्रश्न 4, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, भारत की माया नगरी कहाँ है? चेन्नई, गुजरात, मुंबई, दिल्ली। उत्तर, मुंबई। ख, मुंबई देश का सबसे बड़ा डैश है? बंदरगाह, टापू, सरकारी केंद्र, भवन। उत्तर, बंदरगाह। ग, मुंबई फिल्में ही नहीं बल्कि निर्माता है? कागज का, सूती वस्त्रों का, कोयले का, साड़ियों का। उत्तर, सूती वस्त्रों का। जरा सोचिए। प्रश्न 5, मुंबई का स्वतंत्रता आंदोलन में किस प्रकार से योगदान रहा है? अपनी कक्षा में चर्चा कर लिखिए। प्रश्न 6, मुंबई नगर की वह कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिसके कारण वहां जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति वहीं का ही होकर रह जाता है? अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। जरा भाषा पर गौर कीजिए। प्रश्न 7, दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। क, महाराष्ट्र। ख, सुविधाजनक। ग, राजकुमारी। घ, माया नगरी। ड़, बंदरगाह। प्रश्न 8, दिए गए शब्दों का मूल शब्द एवं प्रत्यय अलग कीजिए। क, व्यापारी। उत्तर, व्यापार। ई, प्रत्यय। ख, सहमति। उत्तर, सहमत। तो प्रत्यय। ग, प्रमाणित। उत्तर, प्रमाण। इत, प्रत्यय। घ, प्रधानता। प्रधान। ता, प्रत्यय। ड़, सफलता। सफल। ता, प्रत्यय। प्रश्न 9, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। क, गगनचुंबी। उत्तर, धराचंबी। ख, आयात। उत्तर, निर्यात। ग, जीवन। उत्तर, मृत्यु। घ, सफलता। उत्तर, असफलता। ड़, आरंभ। उत्तर, प्रारंभ। प्रश्न 10, दिए गए पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कीजिए। क, देव। उत्तर, देवी। ख, युवक। उत्तर, युवती। ग, नौकर। उत्तर, नौकरानी। घ, पुरुष। उत्तर, स्त्री। ड़, नेता। उत्तर, नेता। प्रश्न 11, दिए गए शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। क, देवी। उत्तर, देवियों। ख, अंग्रेज। उत्तर, अंग्रेजों। ग, दर्शकों। उत्तर, दर्शक। घ, पत्रिका। उत्तर, पत्रिकाएं। ड़, चट्टान। उत्तर, चट्टाने। प्रश्न 12, दिए गए शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। क, बंदरगाह। उत्तर, बंदरगाह पर पानी के जहाज द्वारा आयात निर्यात किया जाता है। ख, नगरी।
उत्तर, मुंबई नगरी भारत की आर्थिक राजधानी है। ग, माया जाल। उत्तर, मुंबई का माया जाल किसी को भी मुंबई की चकाचौंध से दूर नहीं जाने देता। घ, आधुनिक। उत्तर, भारत आधुनिक युग का निर्माता बनकर विश्व ख्याति पा रहा है। ण, आयात निर्यात। उत्तर, भारत में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का आयात निर्यात होता है। प्रश्न 13, दिए गए वाक्यों में से अकर्मक और सकर्मक क्रिया को पहचान कर लिखिए। क, माँ कुर्सी पर बैठी है। उत्तर, सकर्मक क्रिया। ख, पेड़ लहला रहा है। उत्तर, अकर्मक क्रिया। ग, बड़े भैया पढ़ते रहते थे। उत्तर, सकर्मक क्रिया। घ, बच्चों को दूध पिलाओ। उत्तर, सकर्मक क्रिया। ड़, बिजली चमकी। उत्तर, अकर्मक क्रिया। प्रश्न 14, दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त संबोधवाचक शब्द चुनकर लिखिए। क, मेरे साथ मत चलो। उत्तर, साथ। ख, पापा के बगैर कैसे रहेंगे। उत्तर, के। ग, मेरे घर के सामने होटल है। उत्तर, के। घ, मुझे ऋतिक के बारे में पता करना है। उत्तर, के। ड़, मेरे साथ माया नगरी मत चलना। उत्तर, साथ। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए। प्रश्न 15, मुंबई नगरी की तरह ही दिल्ली शहर भी अपनी विशेषताओं के लिए विश्वविख्यात है। अपने मित्र को जारी लेखन के द्वारा दिल्ली की विशेषताओं के बारे में बताइए। प्रश्न 16, दिए गए चित्र का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। मरीन ड्राइव का दृश्य। जरा दिमाग लगाइए। प्रश्न 17, मुंबई में संबंधित चित्र पर गोला लगाते हुए उसका नाम भी लिखिए। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न। प्रश्न 18, मानव का मूल्य हर प्रकार की माया से अधिक होता है। आपके लिए मनुष्यत्व जीवन कितना मूल्यवान है? शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए।